हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉइंटर सॉफ्ट पर। और आज हम बात करते हैं कि स्मॉल बिजनेस के लिए वेबसाइट क्यों जरूरी है और स्मॉल बिजनेस के लिए वेबसाइट कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है सेल्स इंक्रीज करने में। क्योंकि किसी भी बिजनेस को जब हम स्टार्ट करते हैं उसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वह है सेल्स। कि सेल्स कैसे आए आपकी वेबसाइट के थ्रू या आपके पास कस्टमर कैसे आए। आपके पास कस्टमर लाने के लिए एक सबसे बेस्ट मेथड है वह है कि ऑनलाइन आपका बिजनेस आ जाए। और ऑनलाइन बिजनेस लाने के लिए सबसे पहले आपको अपने बिजनेस की वेबसाइट बनानी है। क्योंकि कोई भी बिजनेस होता है उसकी एक वेबसाइट जरूरी होती है। और अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो आपको बहुत ज्यादा पब्लिसिटी या बहुत ज्यादा रीच नहीं मिलेगी। इसलिए वेबसाइट का होना बेहद जरूरी है किसी भी बिजनेस के लिए। और यह आपके बजट के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर भी डिपेंड करता है और आप क्या अप्रोच लगा रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट पर क्या ट्रैफिक आएगा, किस तरह का ट्रैफिक आपको चाहिए, वह जेन्युइन ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाकर ही काम करना है। सबसे पहले डोमेन एक बुक करना जरूरी होता है किसी भी वेबसाइट के लिए। डोमेन आप कहीं से भी बुक कर सकते हैं, गोडैडी है, होस्टगेटर है, होस्टिंगर है, बिग रॉक है और भी काफी कंपनीज है, डोमेन रजिस्ट्रार है काफी। उनके थ्रू आप कोई भी एक डोमेन बुक करें। डोमेन बुक करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि डोमेन शॉर्ट हो, आपकी कंपनी के नेम से डोमेन हो। और अगर .com मिल जाता है तो सबसे बेस्ट होता है, या फिर कंट्री स्पेसिफिक डोमेन भी .in, .co.in या जो भी आपका बिजनेस है उससे रिलेटेड अगर एक एनजीओ है तो हो सकता है आप .org ले ले। तो यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा डोमेन आपको लेना है। आप डोमेन लेते टाइम प्रीफर करें कि .com ही ले, क्योंकि .com की जो वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस होती है वह सबसे ज़्यादा होती है। कोई भी XYZ कंपनी .com, इसी नाम से ज़्यादातर कंपनी के पास .com एक्सटेंशन ही होता है। इसलिए आप भी .com एक्सटेंशन ही प्रीफर करें। डोमेन लेने के बाद फिर आपको होस्टिंग लेनी है। होस्टिंग आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, क्योंकि जब आप वेबसाइट को अपलोड करते हैं, मींस होस्ट करते हैं, सर्वर के ऊपर रन करते हैं, तो उसके लिए एक होस्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है। होस्टिंग लेना बहुत जरूरी है। और होस्टिंग लेने के बाद आप अपने बिजनेस ईमेल भी अपनी वेबसाइट के ऊपर ही बना सकते हैं, जैसे info@yourcompany.name, HR@yourcompany.name। ईमेल भी सबसे ज्यादा जरूरी है। ईमेल किस सर्वर पर आप रन करना चाहते हैं, वेबमेल फ्री में होता है, गूगल है, याहू है, रेडिफ है, जोहो है, अलग अलग बिजनेस ईमेल बन सकते हैं। आप सबसे अच्छा गूगल का प्लेटफॉर्म होता है, आप गूगल के ऊपर अपने बिजनेस ईमेल बना सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर अपने बिजनेस ईमेल बना सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, सभी का कॉस्ट अलग अलग होता है। ईयरली रिन्यूअल होता है डोमेन का, होस्टिंग का और ईमेल्स का। उसके बाद बात आती है वेबसाइट डिजाइन की। वेबसाइट आप प्रॉपर एनालिसिस करके कि क्या क्या इंफॉर्मेशन आप अपनी वेबसाइट पर डालना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, अपनी सर्विसेज से रिलेटेड, अपने बिजनेस प्रोफाइल को किस तरीके से आप शो कराना चाहते हैं, ये आपके ऊपर और आपके डिजाइनर या जो कंपनी, जो एजेंसी आपने हायर की है वह आपको सजेस्ट करेगी कि आप एक अच्छा इंप्रेसिव प्रोफाइल कैसे बनाएं और उसको ऑनलाइन कैसे करें। वेबसाइट बनाने के लिए वेबसाइट के अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे स्टैटिक वेबसाइट, डायनेमिक वेबसाइट और ई कॉमर्स वेबसाइट। आपके बिजनेस के लिए कौन सी वेबसाइट ज्यादा अच्छी है, कौन सी वेबसाइट ज्यादा सुटेबल है, ये आपको डिसाइड करना है। और जिस कंसल्टेंट या जिस कंपनी से आप बनवा रहे हैं उनसे हेल्प ले सकते हैं कि कौन सी वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट मींस बिजनेस प्रोफाइल वेबसाइट, जहां पर आपकी कंपनी का प्रोफाइल होगा, आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज डिस्प्ले होंगे, कॉन्टैक्ट इंक्वायरी और उसके ऊपर कॉल टू एक्शन, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। डायनेमिक वेबसाइट में आप टाइम टू टाइम जो भी इंफॉर्मेशन आप अपडेट करना चाहते हैं वह इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं। एक एडमिन पैनल के थ्रू आप कोई भी जो इंफॉर्मेशन अपडेट करना चाहते हैं, आप प्रोडक्ट अपडेट करना चाहते हैं, आप ब्लॉग अपडेट करना चाहते हैं या फिर कोई न्यूज़लेटर अपडेट करना चाहते हैं, इमेजेस अपडेट
अपडेट करना चाहते हैं, कंटेंट अपडेट करना चाहते हैं, वो सब एक एडमिन पैनल के थ्रू आप इजीली कर सकते हैं। ये डायनेमिक वेबसाइट की कैटेगरी में आता है। ई कॉमर्स वेबसाइट वो वेबसाइट होती है जहां पर आप अपने प्रोडक्ट को पेमेंट गेटवे के थ्रू पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। वहां पर आप अपने सभी प्राइस डालकर, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है या फिर और भी काफ़ी कंपनीज है, ये सब ई कॉमर्स की कैटेगरी में आती है जहां पर। और ई कॉमर्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, B2B, B2C, की जो आपकी वेबसाइट पर आकर अपना सामान बेचना चाहिए या आप खुद का सिर्फ और सिर्फ अपना सामान बेचना चाहते हैं। ये दो अलग अलग कैटेगरी होती है। आप किस टाइप की कैटेगरी में अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, ये आपको डिसाइड करना है कि को आपके प्रोडक्ट किस टाइप के हैं, या आप एक मार्केट प्लेस बनाना चाहते हैं। कोई भी वेबसाइट आप बनाते हैं, किसी भी टाइप की, स्टैटिक, डायनेमिक या ई कॉमर्स, सबसे पहले आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि आपको अपनी वेबसाइट पर क्या क्या अपडेट करना है, क्या क्या रखना है। आपकी वेबसाइट पर अननेसेसरी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, जिससे कि जो आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा, जो व्यूअर आएगा, जो एक नीच आप स्पेशली सेलेक्ट कर रहे हैं, आपका कस्टमर बेस जो है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप अपनी वेबसाइट पर डालें। आप अननेसेसरी कोई भी इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने से आपकी वेबसाइट पर रिलेवेंट ट्रैफिक नहीं आएगा और आपकी सेल्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप वेबसाइट पर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, रिलेवेंट प्रोडक्ट और सर्विस अपलोड करते हैं तो रिलेवेंट ही ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर जनरेट होगा और आपकी सेल्स बढ़ जाएगी। सेल्स बढ़ाने के कई अलग अलग तरीके हैं कि जैसे आप सोशल मीडिया पर प्रमोशन कर सकते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट पर ऐड चला सकते हैं, या फिर गूगल एड्स चला सकते हैं, या आप एसईओ कर सकते हैं। पेड या अनपेड अलग अलग तरीके के प्रमोशंस होते हैं, ऑर्गेनिक प्रमोशन, इनऑर्गेनिक प्रमोशन। आप किसी भी तरीके का प्रमोशन जो आप करना चाहते हैं, उस प्रमोशन को करके आप अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक इंक्रीज कर सकते हैं। इसलिए आप एक बजट डिसाइड करके अपना कोई भी सोशल मीडिया या फिर गूगल प्रमोशन कर सकते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि बिना प्रमोशन के आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आएगा। और कोई भी वेबसाइट जब बनती है तो वेबसाइट ओनर का एक ही एम होता है कि उसकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आए, उसकी सर्विसेज या प्रोडक्ट वहां से बिके और लोग उनकी सर्विसेज को ले। इसलिए आप प्रमोशन करें और उसका आपको धीरे धीरे बहुत अच्छा रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। प्रमोशन के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। गूगल माई बिजनेस है, सोशल मीडिया है, गूगल एड्स है, एसईओ है, सोशल मीडिया पर भी पेड प्रमोशन होता है, यूट्यूब है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, ढेर सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने वेबसाइट का, अपने बिजनेस का प्रमोशन कर सकते हैं। आप अपना जो इसमें इंपॉर्टेंट होता है वह होता है वेबसाइट का होम पेज। होम पेज के ऊपर आप पूरी कंपनी का प्रोफाइल डालें, कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज शॉर्ट में डालें, फिर उनका लिंक, हाइपर लिंक लगाकर अलग से पेज क्रिएट करें। वेबसाइट के ऊपर टेस्टिमोनियल्स डालें, क्योंकि अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक होम पेज अच्छे से डिजाइन करते हैं तो वह गूगल सर्च में बहुत ज़्यादा जल्दी रैंक कर सकता है। अगर आप उसको स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं बनाएंगे तो उसको रैंक कराने में काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। आप अपनी वेबसाइट के होम पेज पर ही वो सब चीज़ें ज़रूर इंक्लूड करें जिससे कि कस्टमर पर एक अलग इंप्रेशन बने और वह आपकी सर्विसेज को या आपकी प्रोडक्ट को क्लिक करके उसको एक्सप्लोर करे और उसके बाद उसको परचेज करें। आज की डेट में जो भी वेबसाइट बन रही है वह मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बन रही है। आपकी वेबसाइट भी मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए और जो उसका लोड टाइम है, पेज स्पीड है, वह कम से कम हो, बहुत जल्दी ओपन होना चाहिए। क्योंकि अगर आप पेज स्पीड को ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे तो वह बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा और जब तक फिर यूजर, कोई भी यूजर आपके होम पेज से, आपके पेज से एग्जिट कर जाएगा और आपको कोई बेनिफिट उसका नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले आप अपने पेज को ऑप्टिमाइज करके, उसकी पेज स्पीड को ऑप्टिमाइज करके ही वेबसाइट को अपलोड करें। वेबसाइट में आप कोशिश करें कि यूनिक कंटेंट डालें, क्योंकि जो आपकी वेबसाइट रैंक करती है वह कंटेंट के बेस पर करती है और अगर कंटेंट अच्छा होगा उसमें आपकी सर्विसेज और
प्रोडक्ट से रिलेटेड सभी कीवर्ड इंक्लूड होंगे, तो वह वेबसाइट जल्दी से जल्दी रैंक कर सकती है। वेबसाइट के जो आप पेज डिजाइन करते हैं उसमें इमेजेस ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए, वीडियो ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए, CSS ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए, कंटेंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, जितना ज़्यादा डिटेल्ड कंटेंट, क्योंकि पेज स्क्रॉलेबल पेज होना चाहिए। जितना ज़्यादा स्क्रॉल करके इंफॉर्मेशन नीचे तक मिलती रहेगी वह गूगल के लिए, गूगल सर्च के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दें, क्योंकि कोई भी अगर एक पेज बनाता है और उस पर 1 या 2 लाइन का कंटेंट डाल देता है, वह गूगल रैंक नहीं करता, क्योंकि गूगल में वही पेज रैंक करते हैं जिस पर ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है। आप कोई भी पेज आप देख सकते हैं, कोई भी सर्विसेज गूगल में सर्च करके देख सकते हैं कि कौन कौन पेज गूगल में इंडेक्स कर रहे हैं, रैंक कर रहे हैं। उन पेज का स्ट्रक्चर देखें, उन पेज पर कितना ज़्यादा कंटेंट होता है, पूरी इंफॉर्मेशन होती है, FAQ होता है, रिलेटेड इमेज होती है, सोशल मीडिया से इंटीग्रेट होता है, कॉल टू एक्शन बटन होता है, इंक्वायरी फॉर्म होता है, सभी इंफॉर्मेशन आपके पेज के ऊपर दी होती है। इसलिए कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन अपने पेज पर दें और वेबसाइट को अच्छा बनाएं। अब वेबसाइट बनाने से क्या फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि वेबसाइट से आपका इंप्रेशन सेट हो जाता है, आपकी कंपनी का एक अच्छा इंप्रेशन बन जाता है, उसका SEO करके आप अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं और आपके कस्टमर जो आपकी सर्विसेज लेते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म, एक गेटवे, कॉन्टैक्ट गेटवे मिल जाता है कि जिसके थ्रू आपसे वह कॉन्टैक्ट कर सकता है। एक ट्रस्ट बन जाता है जिसके थ्रू वह आपसे फ्यूचर में भी सर्विसेज लेता रहे। आपके कंपटीटर भी आपको एनालाइज कर सकते हैं, आप भी उनको जो है देख सकते हैं कि किस किस तरीके से वह अपने बिजनेस को कर रहे हैं, उससे आप भी अपनी सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। एक ब्रांड कंसिस्टेंसी बन जाती है। एक ब्रांड कंसिस्टेंसी बनाने के लिए, एक ब्रांड बनाने के लिए आपको वेबसाइट का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप एक अच्छी वेबसाइट बनाकर अपना बिजनेस इंक्रीज कर सकते हैं। आप जिस फील्ड से रिलेटेड भी कोई वेबसाइट बनाते हैं, सबसे पहले उस फील्ड की टॉप 5 वेबसाइट का एनालिसिस करें कि उन वेबसाइट के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। गूगल फर्स्ट पेज एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने कंपटीटर की जो वेबसाइट है उसके होम पेज को एनालाइज करें कि किस तरीके से उस वेबसाइट में होम पेज बनाया गया है, आप उससे बेटर बनाने की कोशिश करें। अगर आप खुद से ये सब वर्क नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।